आज अपने जो है पढ़ेंगे उसके अंदर जनजाति आंदोलन आएगा। क्या टॉपिक आएगा? जनजाति आंदोलन। किसान आंदोलन हमने पढ़ लिए हैं और आपने साथ साथ में याद भी कर लिए हैं, लेकिन इसको जनजाति आंदोलन को भी साथ में याद करना है। इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है? एक पढ़ते हैं अपने मीणा जनजाति आंदोलन, मुख्य रूप से जो पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास में एक भगत, या इसी को बोलते हैं पंथ, ठीक है, आंदोलन। या फिर एक हमारे पास में आता है एकी या भौमट भील आंदोलन। अब क्या है, जैसे रीट एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया, प्रश्न आया कि भक्त आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था गोविंद गिरी। गोविंद गिरी। अब क्या, जब इसको गोविंद गिरी को याद करते हैं ना, कई बार ये याद हो जाता है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। सिख धर्म के 10वें गुरु थे। कौन थे? 10वें। ये भी गुरु गोविंद गिरी है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न आया था कि गुरु गोविंद गिरी जो था, इनका जन्म जो है किस परिवार में हुआ था? बंजारा परिवार में। किस परिवार में हुआ था? ये रीट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। जन्म जो है इनका गोविंद गिरी का किस गांव में हुआ था? बांसिया गांव में। किस गांव में हुआ था? बांसिया गांव किस जिले में पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। जन्म कब हुआ था? 20 दिसंबर 1858 को हुआ था, ठीक है। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है? भक्त लिखा हुआ है। अब मैं कहूं भगत जिनके होंगे उनका कोई गुरु भी तो होगा भाई। बात है भी, आज मैं कहूं कि हम उसके भगत हैं, तभी तो वो हमारा गुरु है। तो यानी ये भक्त जिसके होंगे उनका कौन होगा? गुरु। तो भगत आंदोलन कौन शुरू करता है? गुरु। एक चीज तो कन्फर्म होगी, गुरु का नाम क्या है? अब देखो यहां पर पहला अक्षर देखिए, गोविंद गिरी का जन्म किस परिवार में हुआ? किस गांव में हुआ? अब देखो इसी से इन्होंने एक धुनी स्थापित की थी। क्या स्थापित की थी? और वो गांव भी था बेड़सा गांव। कौन सा? बेड़सा गांव। कॉमन देखिए एक शब्द बै आया। अब फिर इन्होंने अधिवेशन बुलाया। अधिवेशन गोविंद गिरी ने बुलाया था किस जिले में? बांसवाड़ा में। कहां पर बुलाया था? बांसवाड़ा में। कौन सी पहाड़ी पड़ती है? मानगढ़ पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? इसका मतलब यहां का पहला अक्षर भी क्या है? बस बै अक्षर याद रखना है। गोविंद गिरी के अंदर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जन्म किस परिवार में हुआ? बंजारा। गांव का नाम बांसिया। धुनी स्थापित की। जिले का नाम, वहां पर कौन सी पहाड़ी है? वहां पर अधिवेशन बुलाएगा। तो अपने को एक छोटा कॉमन सब्जेक्ट क्या आया कि यहां पर बै शब्द को देखना है, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं कि गोविंद गिरी का जन्म किस गांव में हुआ, ऑप्शन लिख दूं कोल्यारी गांव, क्या उत्तर होगा? क्या? क्योंकि मैंने आपके दिमाग में बात ही फिट कर दी, बै आएगा। क्या आएगा? जन्म पूछेगा बंजारा परिवार, गांव पूछेगा बांसिया, धूणी, बेड़सा, उसके बाद में जिला पूछे बांसवाड़ा, ठीक है। अब ये बात तो होगी किसी गोविंद गिरी की। अब उधर लिखा है देखो एक की आंदोलन, ये लिखा है एक। क्या लिखा है? एक एक मोती को जोड़ा तो ही तो माला बनी। माला कैसे बनती है? एक एक मोती को जोड़ेंगे। तो हमारा यहां पर उत्तर क्या आ जाएगा? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहां पर हुआ था? कोल्यारी गांव में। कहां पर हुआ था? और कोल्यारी गांव पता है कौन सा है? ये वो गांव है जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जब महाराणा प्रताप घायल अवस्था में थे, जब उनको वहां से निकाला गया तो पहले किस गांव में पहुंचे थे? कोल्यारी गांव। अब हम क्या किताब पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा आता है आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? पर 10वीं क्लास की बुक में लिखा है आदिवासियों का मसीहा भोगीलाल पांड्या, जबकि हम ये पढ़ते हैं कि वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या। पर आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? पर 10वीं क्लास की किताब किसे बताती है?
भोगीलाल पांड्या को। तो वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। कई बार ऐसे तो कैला देवी का मंदिर सवाई माधोपुर भी बताया गया है, लेकिन वो करौली के अंदर है। ठीक है, क्या पता कब किस समय की किताब में से उन्होंने उठाया हो। जैसे पहले गंगानगर और हनुमानगढ़ एक थे, अब गंगानगर से हनुमानगढ़ अलग हो गया, थोड़े दिनों बाद में गंगानगर से अनूपगढ़ भी अब अलग हो गया। तो इसका मतलब जो चीजें हम कभी गंगानगर में पढ़ते थे, आज वो अनूपगढ़ में और कहाँ है, हनुमानगढ़ पे है। तो वो चीजें भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, इधर लिखा है मीणा जनजातीय आंदोलन। क्या लिखा है? इसमें क्या पढ़ना है कि मीणा दो प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के होते थे? एक का नाम है चौकीदार और एक का नाम है जमींदार। एक का नाम है जमींदार। ये भी आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न जमींदार थे और थोड़ा कमजोर रूप में थे वो चौकीदार थे। ये रखवाली का कार्य करते थे। किसका कार्य करते थे? और ये कार्य करते थे कृषि का। किसका कार्य करते थे? कृषि का कार्य करते थे। बस अंतर इतना ही है। ठीक है, तो मीणाओं के प्रकार कितने पढ़े हमने? एक का नाम। अब इनका जो शोषण हुआ, इसी कारण जनजातीय आंदोलन हुए। अब जनजातीय आंदोलन हुए, जैसे मैं कहूं कि गोविंद गिरी थे, इन्होंने एक संप सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? अब आपसे कोई पूछेगा संप सभा की स्थापना कहां पर की? सिरोही में की। कब की थी? 1883 ईस्वी में। इसी समय दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की है। प्रश्न आता है परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1800। संप सभा की स्थापना कब हुई? संप सभा की स्थापना कहां हुई? संप सभा की स्थापना किसने की? अब इसका मतलब क्या है? संप सभा एक राजस्थानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? बंधुत्व की मात्रा, मतलब बंधुत्व की एकता या विकसित करना उसको। ठीक है भाई, आप लोगों को जोड़ना। गोविंद गिरी क्या करता है? भीलों को कहता है अकेश्वरवाद पर बल देना है। किस पर बल देना है? अकेश्वरवाद पर। भीलों के नैतिक उत्थान पर बल देना है। किस पर बल देना है? भीलों के नैतिक उत्थान पर बल देना है। गोविंद गिरी जी कहते हैं कि हमें शराब पर रोक लगानी है, पशुओं के क्रय विक्रय पर रोक लगानी है, बाल विवाह पर हमें रोक लगानी है। ठीक है, इस कारण भीलों के नैतिक उत्थान के लिए जो आंदोलन हुआ वो कौन सा था? भगत आंदोलन। और उसके बाद उसी मोड़ पर एक आंदोलन और पढ़ते हैं, एक की या भोमट भील आंदोलन। अब दो शब्द आएंगे। एक शब्द आएगा जैसे हमने लिख दिया भोमट। क्या लिख दिया? भोमट। और एक शब्द मैं और लिख देता हूं भोराट। क्या लिख देता हूं? भोराट। ठीक है, शब्द एक जैसे सी हैं दोनों ही। भोराट। जैसे मैं आपको कई बार बताता हूं फतेह, फतेह, और एक शब्द आ गया फायरे, 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 फायरे। अब यहां पर जैसे हम पढ़ते हैं काका, कीका। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में कुछ ये शब्दावली है जो एग्जाम से जुड़ी हुई है। जैसे मैं आपको कह दूं भोमट। भोमट होता है भीलों का निवास स्थान। किसका निवास स्थान है? भीलों का निवास स्थान जो होता है उसे क्या कहते हैं? भोमट। और भोराट जो होता है क्या है? भोराट। ये क्या है? पठार है। भोराट क्या है? पठार है। भोराट क्या है? कहां से कहां तक है? कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। कहां से कहां तक है? कुंभलगढ़ राजसमंद में पड़ता है और गोगुंदा इनके मध्य ये स्थान पड़ता है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का जो पठार है उसका नाम क्या है? भोमट। किसे कहते हैं? तो अब भीलों के लिए जो आंदोलन होगा वो भोराट में होगा, भोमट में होगा? भोमट में होगा। अब बात करें फतेह, फतेह। फतेह, फतेह जब अग्नि नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? एग्जाम में कितनी बार पूछा गया कि अग्नि नृत्य का संबंध किस स्थान से है? कतरियासर। किस स्थान से है? और अग्नि नृत्य करते हैं किसके भक्त करते हैं? जसनाथ जी। तो जसनाती संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। अंगारों पर नाचते समय फतेह, फतेह का उच्चारण किया जाता है। श्री रुस्तम जी थे जसनाथ जी के शिष्य, उनसे उनका नाम लेकर अग्नि नृत्य शुरू होता है। महाराजा गंगा सिंह ने इसको संरक्षण प्रदान किया था। और जो है मतीरा फोड़ना, हल जोतना, ये सब संबंध किससे? अग्नि नृत्य से। कतरियासर कहां पर पड़ता है? बीकानेर। कहां पड़ता है? अब कोई पूछे कीका। कीका बोलते हैं भीलों में छोटा बच्चा। भीलों में छोटा बच्चा। ठीक है, अब आपको याद रखना है कीका राणा प्रताप का बचपन का नाम भी था। राणा
प्रताप को बचपन में कीका कहते थे, कीका कहते थे। भाई ये भी याद हो जाएगा साथ में, राणा प्रताप को बचपन में क्या कहते थे? कीका। अब लिखा फायरे फायरे, ये है भीलों का रण घोष, भीलों का रण घोष। यानी जब भीलों पर कोई आक्रमण करता है तो वो क्या कहते हैं? फायरे फायरे। ऐसा जैसे अपने पर कोई आक्रमण कर दे और बारे बारे, बात सेम वही है भाई, चीजों को बदल दिया। वैसे अगर रियल में ये बोला जाता है फयूरे फयूरे, क्या बोला जाता है? अपने बारे बारे और वहां पर फायरे फायरे, तो वो आपको याद रखना है। आज अपने बात करते हैं मीणा आंदोलन की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? मीणा जनजाति आंदोलन। अब मैं आपको कहूं वैसे वैसे करो तो ये 5 मिनट में तो ये याद ही हो जाएगा, पूरा का पूरा 5 मिनट में याद हो जाएगा, फिर इतना समय क्यों लगाए अपने? समझ गए थे? देखो टॉपिक का नाम क्या है? मीणा कितने प्रकार के बताए? एक का नाम क्लियर है? ये खेतों में रखवाली का कार्य, खेतों में कृषि का कार्य, दोनों बात होगी। अब वो कोई और भी जगह कार्य कर सकते हैं। वैसे अगर आज हम बात करें इस राजस्थान के अंदर, वो राजस्थान सुनो समझ जाइए भाई, थोड़ा ये क्या है कि अभी राइजिंग राजस्थान चल रहा है ना, तो उसके कारण ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। ठीक है, जमीन भी तो चाहिए अपने को। तो यहां पर आपको याद रखना है कि एक प्रदेश है जिसका नाम है ढूंढाड़ प्रदेश। क्या नाम है? और इस ढूंढाड़ प्रदेश में जो राज हुआ करता था ना, वो किसका था? मीणा व बड़गुजरों का हुआ करता था। मीणा व, इन मीणाओं को हराया गया तभी यहां पर कछुआ वंश की नींव आई। पहले तो मीणाओं का ही राज हुआ करता था। जयपुर राजघराने का राज तिलक मीणा सरदार करता है, मेवाड़ राजघराने का राज तिलक भील सरदार करता था। अभी वहां पर हमने देखा कि जो चुंडावत हैं वह करते हैं, पहले उंदरी गांव के भील सरदार करते थे। फिर मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है, वहां पर बगड़ी के जो ठाकुर है वो राज तिलक करते थे। बीकानेर के राठौड़ों का पांडु जाट के जो वंशज है वो राज तिलक करते थे। आपको ध्यान रखना है कि मैंने ये आपको बताया ढूंढाड़ आज वर्तमान जयपुर वाला क्षेत्र हो गया, दौसार ये वाला पूरा क्षेत्र। यहां पर हम पढ़ते हैं बूंदी जिला है। कौन सा जिला पढ़ते हैं? इसका नामकरण बूंदा मीणा के नाम पर हुआ है। बूंदा मीणा के नाम पर किसका नामकरण पड़ा है? बूंदी का। तो यानी ये पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ? मीणा जनजाति आंदोलन को याद करने के लिए कुछ तारीख लिख रहा हूं। 1900 क्या लिखा है मैंने? फिर लिखा है 1900, क्या लिखा है? 1924, 1900, फिर मैंने तारीख लिखी है 1900, फिर तारीख लिखी है 1900, फिर तारीख लिखी है 1900, फिर तारीख लिखी है 1900, ठीक है 1952। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाए पहली तारीख क्या है, दूसरी, फिर 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 अब आपसे पूछा जाए कि 1924 में एक एक्ट आया जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्या था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो था वह आया। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो था वह आता है और इसका नाम क्या है? ठीक है, तो फोन आ गया बीच में। ठीक है, तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है इसे बोलते हैं आपराधिक जनजाति अधिनियम। क्या बोलते हैं? आपराधिक जनजाति अधिनियम। हाँ ठीक है, आपराधिक जनजाति अधिनियम, अरे अधिनियम 3:30 बजे। ठीक, आपराधिक जनजाति अधिनियम जो है वह आपको ध्यान में रखना है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। अब यहां पर क्या होता है? 1930 में एक कानून लागू हुआ जिसका नाम था जरायम पेशा कानून। कैसा कानून है? जरायम पेशा कानून। 1933 में मीणा क्षेत्रीय सुधार समिति, मीणा क्षेत्रीय सुधार समिति, बस इसको 1 मिनट में पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा, मीणा क्षेत्रीय सुधार समिति। उसके बाद में अपने बात करेंगे 1944 में मीणाओं का विशाल सम्मेलन, मीणाओं का विशाल। अब विशाल सम्मेलन करेंगे तो भाई नीम के पेड़ के नीचे करेंगे,
तो कहां पर करेंगे? नीम का थाना में। नीम का, और पेड़ के नीचे ही तो बंसी बजाते थे भगवान कृष्ण, तो यहां पर भी बंसी याद आएगा हमें। बंसीधर शर्मा, इन्होंने अध्यक्षता की थी। अध्यक्षता कौन करते हैं? बंसीधर। लेकिन ये सम्मेलन जो करते हैं उसका नेतृत्व करते हैं जैन मुनि मगन सागर, जो मीणाओं के गुरु है। जैन मुनि मगन सागर, जैन मुनि मगन सागर। आगे लिखा हुआ है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब क्या लिखा है? 1946 में मीणाओं ने मुक्ति दिवस मनाया था। क्या मनाया था? अक्टूबर 1946 में मीणाओं ने मुक्ति दिवस मनाया था। यानी इन्होंने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ही चौकीदारी से इस्तीफा दे दिया कि आज के बाद हम ये कार्य नहीं करेंगे। 1952 में यह आंदोलन क्या हो गया? अब आपसे पूछा जाए समाप्त हुआ किसके प्रयासों से हुआ? हीरालाल, और हीरालाल शास्त्री के साथ कौन थे? टीकाराम। टीकाराम। अब इनके लिए भी दो प्रश्न बनते हैं राजस्थान के इतिहास में कि राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम है, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, और निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही मुख्यमंत्री रहा जयनारायण व्यास। जयनारायण, जोधपुर में जय जय होती है जयनारायण, तो जोधपुर जिले से कौन थे? जयनारायण व्यास। मनोनीत मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री, मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही रहा। पहले चुनाव हार जाता है, उसके बाद में जो है किशनगढ़ विधानसभा से जीतकर वापस सीएम बनते हैं। आहोर और सरदारपुरा से हार जाते हैं जयनारायण व्यास, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है, अपने आपराधिक जनजाति अधिनियम की बात कर रहे हैं। यहां से इनकी तारीखों को कैसे याद करना है, क्यों हुआ आंदोलन, क्या कारण पड़ा, कौन महादेव पबड़ी था, कौन जवाहर राम मीणा था, कौन छोटू राम झरवाल था, यहां पर मंत्री राजेंद्र सिंह कौन था, उन सारी घटनाओं को पढ़ते हैं, ठीक है। इतनी चीज में यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा, इसके ज्यादा इसके अलावा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, आपराधिक जनजाति अधिनियम की आरोप लगाया गया कि जो चोरी हो रही है उसमें नाम किनका दे दिया उन्होंने? मीणाओं का। अब किसी एक व्यक्ति की सजा पूरे समाज को नहीं दी जा सकती। अब क्या हुआ कि यहां पर थाने में सुबह शाम हाजिरी लगाने को कहा गया, जिससे स्वाभिमानी जो व्यक्ति थे, जो उन्होंने कहा भाई ये क्षेत्र हमारा, ढूंढाड़ के हम तो राजा हैं भैया, इस प्रदेश में हमने राज किया, यहाँ के हम सरदार हैं, और आज हम पर यह आरोप लग रहा है, तो इस कारण यह आंदोलन हुआ, ठीक है। सुबह शाम थाने में जाकर हाजिरी लगानी पड़ती थी, जिसके बदले में यह आंदोलन शुरू होता है, और उसमें नाम आता है मीणा आंदोलन में किन्हीं व्यक्तियों का, तो वो नाम याद रखना है आपको, जवाहर मीणा। क्या नाम याद रखना है? जवाहर मीणा हो गया, छोटू राम झरवाल, छोटू राम झरवाल नाम याद रखना, महादेव पबड़ी, महादेव पबड़ी, ये कुछ क्रांतिकारी नेता थे उस समय, जिनके द्वारा इस आंदोलन को आगे पहुंचाया जाता है। अब अपने को याद करना है कि इन्होंने मांग उठा दी, ठीक है। मांग उठाने के बाद में जो है जराइम पेशा कानून किस रियासत में लागू हुआ? जयपुर रियासत में। किस रियासत में? जयपुर रियासत में। अब क्या है कि मीणा क्षेत्रीय सुधार समिति एग्जाम की दृष्टि से पहले कई बार ये एग्जाम में पूछा गया, पटवार एग्जाम वगैरह या जो वीडियो एग्जाम है उनमें, कि मीणा क्षेत्रीय सुधार समिति का गठन कब हुआ? 1933। फिर है 1944 में मीणाओं का विशाल सम्मेलन कहां पर होता है? तो मैंने याद क्या कराया, देखो विशाल सम्मेलन, सभी मीणाओं को बुलाया गया हजारों की संख्या में, इनके गुरु जैन मुनि मगन सागर ने, और इन्होंने मीन पुराण पढ़कर बताया। क्या पढ़कर बताया? जो पवित्र ग्रंथ है मीणाओं का, वो उनको पढ़कर सुनाया, और उन्हें बताया कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं तो हमें उनका त्याग करना चाहिए, हमारा समाज ऐसा नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से उनको जो है बताया गया जैन मुनि मगन सागर के द्वारा, और इस नीम का थाना में अध्यक्षता की थी बंसीधर शर्मा ने। तो आप याद करोगे सम्मेलन के लिए जगह कौन सी चाहिए? नीम का पेड़, पेड़ के नीचे हमेशा बंसी बजती थी, और वहीं पर पाठ पढ़ाया गया, तो तीनों बातें आ जाएगी हमारी, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि 1946 में मुक्ति दिवस, यानी एक जगह पड़ती है सीकर में बागावास। कौन सी जगह? यहां पर चौकीदारी से इस्तीफा दे दिया। किससे इस्तीफा? चौकीदारी से हमने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया कि आज के बाद हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे कोई भी। फिर 1946 में इसको समाप्त किया गया। आज भी राजस्थान में
सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? सबसे पढ़ी लिखी जनजाति कौन सी है? और मीणाओं के मसीहा वर्तमान में कौन है? बाबा किरोड़ीलाल मीणा। ये है, प्रत्येक समाज में एक कोहिनूर जरूर होता है। ठीक है, अब यहां पर अपने को याद करना है कि मीणा जनजाति आंदोलन के अंदर जैन मुनि मगन सागर जो है वो इनके गुरु हैं। मीन पुराण इनका पवित्र ग्रंथ है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो, मैंने आपको बताया मीणा जनजाति आंदोलन, रियासत कौन सी? इधर इधर क्या कार्य? ये कार्य रखवाली या चौकीदारी का कार्य। फिर मैंने क्या लिखा है? 1900 क्या लिखा है? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्या बोलते हैं? आपराधिक जनजाति। फिर दोबारा जयपुर रियासत में इसी को कहा गया किस अधिनियम के तहत? दादरसी अधिनियम के तहत। प्रत्येक मीणा समाज के स्त्री व पुरुष को नजदीकी थाने में जाकर सुबह शाम हाजिरी देनी पड़ती थी। यह उनको बुरा लगा, इसी कारण यह आंदोलन हुआ। मीणा क्षेत्रीय सुधार समिति का गठन कब हुआ? आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जवाहर राम मीणा, महादेव पबड़ी, छोटू राम। 1944 में मीणाओं के गुरु जैन मुनि मगन सागर के नेतृत्व में नीम का थाना जिले में विशाल सम्मेलन बुलाया गया। मुनि मगन सागर ने मीणाओं को मीन पुराण पढ़कर सुनाया और प्राचीन इतिहास से अवगत करवाया कि आप वो लोग हैं जिनका ये ढूंढार प्रदेश था, आप वो लोग हैं जिनका ये दौसा का किला था, आप वो लोग हैं जिसके नाम पर ये बूंदी का जिला जो है नाम पड़ा है। तो उन लोगों को अपने इतिहास में उनकी शक्ति के बारे में उनको अवगत करवाया गया। अध्यक्षता किसने की थी? पंडित बंशीधर, मंत्री राजेंद्र सिंह, जो भी मैंने बताया आपको। और 1946 में मीणा सुधार समिति का सम्मेलन फिर दोबारा श्रीमाधोपुर में होता है। जयपुर रियासत द्वारा जराइम पेशा कानून समाप्त करने की घोषणा 1946 में हो गई। बागावा सीकर में मीणाओं ने स्वेच्छा से चौकीदारी कार्य से इस्तीफा दे दिया। इस दिन को किस दिवस के रूप में मनाया गया? 1952 में हीरालाल शास्त्री व टीकाराम पालीवाल के प्रयत्नों से यह आंदोलन समाप्त हुआ और जराइम पेशा कानून रद्द कर दिया गया। इतनी बात थी। अब देखो ये कितने पेज आए? 3 पेज। अभी मैंने 1 2 3 और अपन ने यहां पर कितने पेज में पढ़ा इसको? चीज वही है, समझ आने के बाद में आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं, आपको इधर ध्यान देना है, इधर। ठीक है, ये तारीख जो है इसको पढ़ना है। ठीक है, 3 भागों में बांटनी है, पहले 3 ये, फिर 3 ये। क्लियर है? हाथ के इशारे पर बोलना है। पहली तारीख, दूसरी, तीसरी, बस बात खत्म। अब 3 नीचे वाली। ठीक है, अब बताओ दोबारा मुझे पहली तारीख। ठीक है, अब मैं एक बात कहूं आपसे, यह आंदोलन समाप्त कब हुआ था? 1 तारीख तो गई। ठीक है, अब मैं एक बात कहूं, मीणाओं का विशाल सम्मेलन कहां हुआ था? कहां हुआ था? आवाज नहीं आई। नीम का थाना। अध्यक्षता किसने की थी? किसने? वहां पर कौन सा ग्रंथ था इनका पवित्र ग्रंथ? कौन सा? मीन पुराण को पढ़कर किसने सुनाया? किसने? जैन मुनि मगन सागर। बोलो, जैन मुनि मगन सागर मीणाओं के गुरु है। ठीक है, इन्होंने पढ़कर सुनाया। कौन सा ग्रंथ? अध्यक्षता कौन करता है? किस जिले में है? किस वर्ष किया था? 1900 अप्रैल 1944। क्या बोलोगे? क्योंकि अब 1944 बोल दोगे तो फिर अप्रैल रह जाएगा। अप्रैल 1900। अब कोई मुझे यह बताए कि मीणाओं के प्रकार कितने बताए थे? एक का नाम खेती का कार्य, खेती का कार्य और रखवाली का कार्य है। अब मैं आपसे पूछूं, पहली वर्ष की तारीख क्या थी? 1900। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। बोलो, आपराधिक जनजाति अधिनियम। क्या आया? आपराधिक जनजाति। 1930 में जयपुर रियासत में कौन सा कानून? कौन सा? जरायम
अब मुझे एक बात बता दो, 1930 में जराइम पेशा जो कानून है वो किस रियासत में लागू हुआ? किसमें? मीणाओं में क्षेत्रीय सुधार समिति का गठन कब किया गया? मीणाओं ने चौकीदारी से इस्तीफा कब दिया? राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री, आवाज नहीं आ रही है, निर्वाचित मुख्यमंत्री, मनोनीत और निर्वाचित जयेंद्र नारायण व्यास कहां से है? राजस्थान में जोधपुर से कितने मुख्यमंत्री मिले? जयेंद्र नारायण व्यास, बरकतुल्ला खां, अशोक गहलोत। बोलो एक बार फिर से बोलो। क्लियर है? पूरा मीणा जनजाति आंदोलन याद हो गया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, भगत होते हैं उनका क्या होता है? गुरु से नाम याद आएगा, गोविंद। गोविंद गिरी का जन्म किस परिवार में हुआ था? किसमें? किस जगह हुआ था? ये बांसिया गांव किस जिले में है? किसमें? बांसिया गांव डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में कोनी। ठीक है। अब पूछा जाए मानगढ़ पहाड़ी कहां पर है? कहां पर है? ये भी याद हो गया अपने को। तो अब मैंने कहा मानगढ़ पहाड़ी पर अधिवेशन हुए थे। अब वहीं पर आपसे पूछा जाए कोई कि मानगढ़ धाम हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड ये पूछा जाता है एग्जाम में। अब मैं एक बात आपसे बोलूं, मानगढ़ धाम में, ठीक है, प्रत्येक गुरु क्या कहता है? अच्छा काम करोगे तो आपका मान है। तो भैया गुरु कहेगा तो ही मान बढ़ेगा। तो गुरु गोविंद गिरी से ही संबंधित कौन सा हत्याकांड है? और यहां पर मेला माह से अच्छे मार्ग पर चलो, शीर्ष मार्ग पर चलो, मार्ग शीर्ष पूर्णिमा। मेला कब भरता है? क्योंकि 1500 भील शहीद हुए थे ना यहां पर। घटना कब की थी? 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर 1913। अच्छे मार्ग पर जाने के लिए कौन कहता है? अच्छे मार्ग पर जाओगे तो आपका क्या बढ़ेगा? उस गुरु का नाम बताओ। तो मानगढ़ धाम आ गया, गुरु गोविंद गिरी से संबंधित है तो गुरु गोविंद गिरी लिख दिया हमने। गुरु गोविंद गिरी। विश्वविद्यालय कहां पर है? बांसवाड़ा में है। मानगढ़ धाम हत्याकांड भी कहां पर हुआ था? बांसवाड़ा में हुआ था। पहला अधिवेशन 1903 में बुलाया गया था। ठीक है, बाकी बात तो इसकी हम बाद में करेंगे। ठीक है। फिर मैंने कहा कीका किसे कहते हैं? भीलों में छोटे महाराणा प्रताप के बचपन का नाम पक्का पता है क्या? चलो एक अच्छा सा प्रश्न और पूछ लेता हूं, बहुत ही आसान प्रश्न है। एक एक मोती को जोड़ा तो क्या बनी? क्या बनी थी? माला। मोतीलाल तेजाब। कैसा प्रश्न बोलते हो यार। ना हाकिम न हुकुम का नारा किसने दिया था? मोतीलाल तेजावत ने। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के सामने 21 सूत्री मांग रखी थी जिसे कहते हैं मेवाड़ की पुकार। वनवासी संघ की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने। और एक ही या भौमट भील आंदोलन की बात करते हैं। अभी आरएस में पूछा गया कि उन्होंने मोतीलाल तेजावत ने कामदार पद पर कार्य किया था झाड़ोल के अंदर। और झाड़ोल जो है वो हल्दी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फलासिया गांव हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जनजातीय आंदोलन में बड़ी बड़ी यही बातें हैं। अब पूछे कि गुरु गोविंद गिरी किस व्यक्ति से प्रभावित हुए थे? दयानंद। दयानंद। अब मैंने कहा कि गुरु गोविंद गिरी ने एक सभा की स्थापना की थी 1883 में। किसने? तो परोपकारिणी सभा किसने की थी? परोपकारिणी सभा जो है इसकी स्थापना भी कब हुई है? 1800। तो गोविंद गिरी पर प्रभाव किसका? तो भैया ये करेंगे तो ये भी तो कुछ करेगा। सम सभा सिरोही के अंदर पड़ी। अब पूछा जाए गुरु गोविंद गिरी के गुरु कौन थे? राजगिरी। राजगिरी जो थे, किसे लिखा जाएगा रे? नहीं नहीं, राजगिरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे हमने यहां पर समिति मैंने देखा ना, गलत लिखा हुआ है, समिति इस प्रकार से लिखना था। ठीक है, तो ये हमको पढ़ना है। समझ में आ गई बात? पहले वाले आंदोलन किसान आंदोलन याद है? दोबारा बार बार देखो वो करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे नहीं। लेकिन मैं आपके लिए आज एक दुआई लेकर आया हूं, ये रामबाण। कल अगर याद नहीं हुआ तो छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट।